एक्चुअली हमारे यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन ये नाम से कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी ईआर का स्टूडेंट है, वो हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ईआर से एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक या दो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद वो हर 10 स्टूडेंट के पीछे हम लोग एक फैकल्टी एडवाइज़र है। उसका जितना भी डिमांड है, क्लास रिलेटेड, हॉस्टल रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, लाइब्रेरी रिलेटेड, लैब रिलेटेड, वो फैकल्टी एडवाइज़र को बोलते हैं। फैकल्टी एडवाइज़र एचओडी को बोलते हैं, एचओडी फिर हायर अथॉरिटी को बोलते हैं। जैसे कोई लैब में कुछ प्रॉब्लम है, कोई लाइब्रेरी में कुछ बुक्स नहीं है, तो ये हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्लास का एक्चुअली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, तो उनका जो प्रॉब्लम होगा क्लास रिलेटेड या हॉस्टल रिलेटेड, तो ये हमारे हॉस्टल के लिए डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, वो हायर अथॉरिटी है, बाकी हॉस्टल का वार्डन है। तो कोई भी कंप्लेन, चाहे एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, उसके लिए जैसे हॉस्टल में हमारे हॉस्टल कमिटीज़ है, हर एक हॉस्टल का, हर एक मेस का मेस कमेटी है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है। वो वार्डन असिस्टेंट वार्डन को बोलते हैं, उसके बाद उसका सब प्रॉब्लम सॉल्व होता है। वो स्टूडेंट यूनियन बोल के कोई नाम, जिस बहुत सारे ऐसा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कमेटी है जो एकेडमिक कमेटी है, उसमें भी एक एक दो दो स्टूडेंट्स मेंबर है। हर एक डिपार्टमेंट का जो इंस्टीट्यूट का एक कमेटी होता है, एकेडमिक कमेटी, जो एकेडमिक डिसीजन लेता है, वहाँ पे भी जैसे कोई एमटेक का स्टूडेंट्स है, बीटेक का एक स्टूडेंट्स है, पीएचडी का स्टूडेंट्स है, ऐसे हर एक कमेटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है। जो अभी यहाँ पे स्थिति बन रखा है, उसकी वजह से तो ये नहीं लगता कि क्लासेस अभी चल पाएंगे। तो आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोग जो भी यहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज है, आप लोगों ने स्टूडेंट को जाके कन्विंस करने का कोशिश किया? क्योंकि कल रात से ही वो लोग धरना पे, अगर कोशिश किया तो स्टूडेंट का मतलब वहाँ से क्या आ रहा है, रेस्पॉन्स क्या आ रहा है? एक्चुअली कल रात से वो डायरेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हम लोगों ने, कल बहुत ठंड था, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट किया तो डायरेक्टर सर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कल सुबह चले गए ऑफिशियल वर्क से। तो हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किया, तो जो डिसीजन होगा, जो बात तुमको करना है, वो हमसे नहीं करके अगर डायरेक्टर सर से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो बोला तुम आज के लिए जाओ, खाना वाना खा के जाके सो जाओ, बहुत ठंडा है। तो उस टाइम में बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद रात 1:45 तक वो हॉस्टल चले गए। फिर वो आज 10 बजे वहाँ पे आके बैठे, तो वहाँ पे एसडीएम सर भी आए थे, उनसे बात किए, हमसे बात किए, दोबारा उनसे बात किए। तो डायरेक्टर सर के साथ ऑनलाइन मीटिंग एक फिक्स हुआ कल 11 बजे। तो उसमें स्टूडेंट लोग अपना डिमांड रखेंगे, और हम ये भी बोले, मैं पर्सनली जाके उनको बोला कि कल 11 बजे मीटिंग है, तो तुम लोग अभी जाके डेली जो एक्टिविटी है, क्लास, हॉस्टल में जाओ, खाना खा के वो सब करो। कल 11 बजे मीटिंग के बाद डिसीजन होगा, डिस्कशन के बाद ही तो डिसीजन होता है, ऐसा तो डिसीजन नहीं होता है। तो हम लोग वो बोले, और क्लास अगर बोलेंगे, ये जो लोग स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं उनका क्लास ही नहीं चल रहा है, बाकी मास्टर्स का क्लास चल रहा है और फर्स्ट ईयर का भी क्लास रेगुलर चल रहा है। सर उस बारे में स्टूडेंट से क्या रिप्लाई मिला? वो स्टूडेंट को जब बोला कि तुम लोग यहाँ पे जाओ, तो बोला ना मीटिंग के बाद ही हम लोग नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, हम लोग फैकल्टी, जो हायर अथॉरिटी है, जो डीन्स है, जो एचओडीज है, सब गए थे, 3 बार रिक्वेस्ट किए उनको, एसडीएम सर भी रिक्वेस्ट किए उनको पर्सनली। लेकिन इन टोटल अभी कितने विद्यार्थी धरना रहते हैं? और क्योंकि इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इस तरह से हमें जो सोशल मीडिया से अपडेट मिल रही है कि पूरा एनआईटी का स्टूडेंट ही धरना नहीं, आप वहाँ पे देख चुके हैं। मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनआईटी सिक्किम का बोल देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 750। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पूरा क्लास कर रहा है 160 स्टूडेंट्स। हमारा एमटेक एमएससी चलता है, मास्टर्स डिग्री, वो सब क्लास हो रहा है। और अलग से पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनका तो क्लास नहीं होता है, रिसर्च वर्क होता है, वो भी चल रहा है। यहाँ पे फेवरेटिज्म का भी एक है करके स्टूडेंट ले, जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेवरेटिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, किसी एक आदमी को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कर रहा है करके बोल रहे थे। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए, हमारा जो डिफरेंट कमिटीज़ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट ऑफिसेस है, उसका एक हेड होता है, और वो हेड जो होता है वो रेगुलर बेसिस में रोटेट होता है, रोटेशनल बेसिस में। जैसे आज कोई एक है, 2 साल बाद दूसरा कोई होगा, ऐसे रोटेशनल बेसिस में चेंज होता है। तो ये जो चेंजेस है, ये रूटीन चेंजेस है। तो ये जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जिसके बारे में वो लोग बोल रहे हैं, वो एक्चुअली रूटीन चेंज है। एक फैकल्टी इंचार्ज थे, अभी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में, अब दूसरे फैकल्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, अब वो लोग देखेंगे। सर स्टूडेंट का ये भी कहना था कि एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको जो बेली फैकल्टी था उसको रहने दे दी, तो स्टूडेंट का अच्छा था वो नहीं। एक्चुअली ये क्या है, ये तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है एक, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। उसके लिए एक फैकल्टी इंचार्ज होता है, और हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ईयर से, 3rd और 4th ईयर से रिप्रेजेंटेटिव रहता है। कंपनी के साथ कांटेक्ट करना, उनका डेटाबेस स्टूडेंट का रेडी करना, उनको भेजना, उनसे कांटेक्ट करना, कब वो आ रहा है, ये सब स्टूडेंट करते हैं। फैकल्टी से उसको गाइडेंस देता है। तो
मेरे ख्याल से जो गाइडेंस चेंज होने से बाकी जो प्रोसेस है, जो कंपनी आने वाला है, वो तो सब आएगा। और ऐसा भी है, कल जब उनसे बात कर रहे थे तो हम लोग बोले जो पहले वाला TNP जो इंचार्ज थे उनका गाइडेंस हम लोग लेते रहेंगे, क्योंकि गाइडेंस तो हम लोग जब सब एज ए फैमिली है ना, तो हम लोग तो गाइडेंस जो है वो देते रहेंगे और जो अभी नया है वो लेते रहेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो ये रेगुलर एक प्रोसेस है, एक आदमी चेंज होने से तो आज मुझे कुछ हो गया, इंस्टीट्यूट तो बंद नहीं होगा, तो सेम और रेगुलर प्रोसेस है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। यहाँ पे फैकल्टी मेंबर बहुत कम है, सीनियर फैकल्टी मेंबर भी बहुत कम है। टोटल 38 फैकल्टी मेंबर में से हमारा 26 था, अभी जस्ट 1 महीना पहले 38 फैकल्टी मेंबर से पूरा इंस्टीट्यूट चलाना, तो इसलिए उनको ये लग सकता है, लेकिन ये रोटेशनल बेसिस में रेगुलर चेंज होता है। जब भी कॉलेज का कोई भी इशू आता है तो स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि जब भी स्टूडेंट में मतलब कॉलेज में यहाँ पे कोई भी इशू होता है तब डायरेक्टर साहब यहाँ पे नहीं रहते एड्रेस करने के लिए। तो आज भी हम देख रहे हैं डायरेक्टर यहाँ पे नहीं है। तो आप इतना बता दीजिए कि कल स्टूडेंट के साथ में उनका मीटिंग तो है, पर फिर भी डायरेक्टर साहब यहाँ पर कब आएंगे और ये धरना कब तक उठेगा? कल डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग है, जैसे मैं पहले ही बोला 11 बजे तक। तो पहला चीज़ है ये जो कल TNP सेल का जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है उनके साथ नया जो इंचार्ज है उनका मीटिंग हुआ था 6 बजे तक शाम को, उसमें सब कुछ सेटल हो गया था, स्मूथ हो गया था। तो अचानक से किस रीज़न से ये हुआ और डायरेक्टर सर उसके पहले निकल गए, तो ये बात तो ठीक नहीं है कि जब चालू हुआ तब चले गए। इनका ये चालू हुआ कल शायद शाम 7 बजे, सर तो पहले चले गए, तो ये बात ठीक नहीं है। और जो धरना जो उठने का जो ये है, हम लोग तो पूरा उम्मीद करते हैं कल जब डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग होगा सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। सर एक बात, सर आपको लगता है कि स्टूडेंट को कोई बाहर से मैनिपुलेट कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बस के लिए भी क्योंकि ये बच्चे हैं स्टूडेंट्स, तो ये तो एक साथ जब चलते हैं ना, तो एक स्टूडेंट जो बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से कुछ नहीं है, वो लोग समझ जाएंगे। अभी बच्चा है वो लोग। तो आप लोगों ने कोशिश किया उन लोगों को समझाने का? एकदम हम लोग कोशिश किया, लेकिन मेन चीज़ जो है वो डायरेक्टर सर से ही बात करेंगे। बस को लेकर भी एक उन लोगों का कंसर्न है कि बस एक ही बस यहाँ पे दिया गया है और जो हॉस्टल है राबंगला में, यहाँ से ये जो कॉलेज की दूरी है वो उसके लिए भी बस में भी अकोमोडेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, तो और ज़्यादा बस मांगने के लिए उन लोगों ने उसका भी डिमांड किया है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जनरली हमारा जो बस चलता है वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अंदर में कैंपस में रहते हैं, कैंपस में उतना जगह नहीं है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रहते हैं, वो भी मार्केट से बहुत आगे, मार्केट तक जाना नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हम लोग लाते हैं। अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है टोटल 150, उसमें से 35 गर्ल्स है, जो फर्स्ट ईयर का गर्ल्स अंदर में रहते हैं, तो बचा है आपका 110, 120, ठीक है। तो उसमें से कुछ बच्चे लोकल है, वो हॉस्टल में भी नहीं रहते, वो अपना आप ही जाना आना करते हैं। तो बाकी जितना बच्चे हैं, हम लोग 3 सेक्शन है, फर्स्ट ईयर में 3 सेक्शन है, A, B, C। तो 3 सेक्शन को हम लोगों ने बांट दिया। तो ऐसे क्लास टाइमिंग भी इसका अलग अलग है। हमारा एक बस है, बाकी तो मिनिस्ट्री जब परमिशन देगा तब बस लेंगे, तो परमिशन तभी नहीं है। तो एक बस है, लेकिन हमारा जो क्लास टाइमिंग है वो अलग अलग है। एक बस में 30 to 35 स्टूडेंट आ सकता है। तो एक सेक्शन में बॉयज़ 30 to 35 भी है, और सिर्फ फर्स्ट ईयर बॉयज़ के लिए बस है, बस में कोई फैकल्टी भी नहीं चढ़ता है। और एक और बात उन लोगों ने हमें ये बताई कि जैसे ही वो लोग जो भी एक स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज में दाखिला लेता है, दाखिला लेते समय उन लोगों को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे दाखिला लिया जाता है, एक रूल ये भी होता है कि प्रेस के साथ बात नहीं कर सकते, इस तरह का रूल है। तो वो लोग ये भी बता रहे थे कि ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से वो लोग। नहीं, मैं जैसे आपको बोला, ये हम लोग एक फैमिली है, तो फैमिली में 5 अगर मेंबर रहेंगे, एक मेंबर थोड़ी कैसे जाके बात करेगा, मतलब ऐसे पहले तो हम लोग अंदर में बात करेंगे ना। जैसे अंदर का बात तो हुआ ही नहीं है, आप जो बोल रहे हैं, अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं, हमारा अंदर का बात तो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि डायरेक्टर से तो है नहीं, तो इनकम्प्लीट है ना। अभी जो बात है, हम लोग ही उनसे बात कर रहे हैं, वो लोग बोले डायरेक्टर से बात करेंगे, तो ये पूरा इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट हो जाएगा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। एक फैमिली में अगर 5 आदमी रहते हैं ना, तो एक का तो हो सकता है कुछ ग्रीवेंसेस हो, तो उनका भी कुछ हो सकता है, कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हो, तो डायरेक्टर से बात करने के बाद कल पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा।